बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पीछे आज आपको चेंज नज़र आ रही होगी, लेकिन मेरी जो ख़बर है आज की वो इतनी खुशगवार नहीं है। करोना, जब से इंडिया में करोना आया, करोना ने बेतहाशा तबाही फैलाई। एक्स्ट्राजेनिका पाकिस्तानी मीडिया जो मर्ज़ी कहता रहे, लेकिन एक्स्ट्राजेनिका जो है वो पूरी दुनिया के मेरा ख्याल है 80% से ज़ायद ममालिक में इस्तेमाल हो रही है और बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल हो रही है। लेकिन उस एक्स्ट्राजेनिका ने काम करना इसलिए बंद कर दिया कि कोरोना की जो चौथी लहर थी वो इतनी पावरफुल थी कि कोरोना के आम हालात में एक्स्ट्राजेनिका के 2 शॉट लगते हैं। 4 शॉट लगने के बावजूद शमशान घाट भर गए। मुसलमानों की कब्रों की जो है ना वो जगह वो ख़त्म हो गई और कोरोना ने वो तबाही फैलाई जो आइंदा 25 साल तक इंडिया उसको रिकवर नहीं कर सकता। मैं उस वक़्त से पेट रहा हूँ कि ये तबाही पाकिस्तान में भी आएगी, लेकिन मेरी बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। पाकिस्तानी लोग बादशाह लोग हैं। मैं एक यहाँ पे सतही किस्म का लतीफ़ा भी सुना देता हूँ कि एक अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट, फर्जी गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, आजकल तो मतलब वहाँ पे अल्लाह माशाअल्लाह ही है ना। तो वो उसका वफ़द पाकिस्तान आया, तो पाकिस्तान में उन्होंने तारफ़ करवाना शुरू किया कि ये हमारे वज़ीर कानून हैं, ये हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, ये हमारे वज़ीर बल्दियात हैं और ये हमारे वज़ीर रेलवे हैं। तो इधर के वज़ीर आज़म साहब ने उनसे हैरान होकर पूछा कि वज़ीर रेलवे, आपके पास तो रेलवे है ही कोई नहीं, तो आपके पास वज़ीर रेलवे कहाँ से आ गया? तो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने जवाब दिया कि आपके पास कानून है, तो आपका कानून वज़ीर कानून क्यों है फिर? मतलब आपके पास कानून नहीं है तो वज़ीर कानून कहाँ से आ गया? यही हालत पाकिस्तान की गवर्नमेंट की है और यही हालत पाकिस्तान की आवाम की है। एक बंदा जानते बूझते, देखो तो सही, एक कुएं में जिसमें आग दहक रही है उसमें छलांग लगाता है। अब जो जिसने छलांग लगाई उसने तो वापस आके बताना कोई नहीं कि मैं तो जल गया हूँ, मर गया हूँ, इधर ना आना, इधर ना आना। वो कहते हैं वो दूसरा पहला तो गया था, दूसरा मैं भी उधर चला जाता हूँ। इस तरह से करते 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 उधर 20 लोग जो है ना वो आग में जल के भस्म हो जाते हैं। यही हाल पाकिस्तान में कोरोना का है। अब कोरोना की किसी से बात करें ना कि मुंह पे मास्क लो, कहता है कौन सा कोरोना? कोरोना तो अमेरिका की पैदावार है, अमेरिका ने ईजाद किया। मान लिया सब कुछ अमेरिका ने ईजाद किया है, अमेरिका की साजिश है, लेकिन कोरोना एग्जिस्ट करता है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपके रिश्तेदारों को कोरोना हो चुका है, और अगर हो चुका है तो खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता मुंह पे मास्क भी पहने और सोशल डिस्टेंस का बिलखसूस ख्याल रखें। मैं आज बता रहा हूँ 3 महीने पहले, आज है जुलाई की 30 तारीख, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के एंड से ये शुरू होगा और तबाही मचा देगा दिसंबर तक, क्योंकि कोरोना की जो चौथी लहर है इस पे कोई वैक्सीन वगैरह असर नहीं करेगी और सारे के सारे लोग, अल्लाह माफ़ करे, सारे के सारे लोग जो है ना वो, मैं अब क्या कह सकता हूँ, अल्लाह उनको महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरा मुल्क है, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। लेकिन पाकिस्तानियों की लापरवाही, जिसे उर्फ़ आम में वो जिंदा दिली कहते हैं, वो बेवकूफ़ी की इंतहा है और बेवकूफ़ी की इंतहा ले डूबेगी पाकिस्तान को। तो अपना पूरा ख्याल रखें, मुंह पे मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। किसी से हाथ मिलाते वक्त इस तरह से हाथ मिलाएं, मुसाफा मत करें
इस्लाम के अगर कुछ चीज़ें ख़िलाफ़ जाती भी हैं बज़ाहिर, तो मेडिकल साइंस में इस्लाम इंटरप्ट नहीं करता, इसको कुछ अरसे के लिए मौकूफ़ कर दें। और मस्जिदों में नमाज भी फासले पे खड़े होकर पढ़ें, बाजमात अगर पढ़नी है नमाज तो फासले पे खड़े होकर पढ़ें। खुदा के लिए एहतियात कर रहे हैं, वरना तबाही आपके सामने पड़ी हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने उस वक्त, याद है आपको, याद होना चाहिए, मेरी पिछली वीडियोस गवाह हैं कि मैंने उस वक्त कहा था, एक लफ्ज़ बोला था कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना है। तो अब सजनों के मरने का टाइम आ गया है। खुदा के लिए अपने आप को एहतियात करो, एहतियात ही वाहिद इलाज है हमारे पास। मुंह पे मास्क पहने लाजमी, और साथ सोशल डिस्टेंस रखें। तो यही इलाज है हमारे पास। मेरे नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि रेड बटन को पुश करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।